Special partner Tata Capital. Count on us. पहली फरवरी को बजट के दिन क्या होता है? एक लंबा सा भाषण वित्त मंत्री का और बहुत सारे बड़े बड़े आंकड़े जो जिंदगी में हमने कभी देखे सुने नहीं। अगर पूछ लो कि उसमें कितने जीरो लगते तो बता ना पाएँ, और कुछ बहुत ही मुश्किल शब्द। और फिर होता ये कि जब बजट शुरू होता है, भाषण शुरू होता है, आप थोड़ी देर देखते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद लगता है कि मेरे काम की चीज़ नहीं। या तो आप सुनते सुनते सो जाएंगे या आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। यही होता है अब तक। और यही वजह है कि हमने डिसाइड किया कि ना, बजट में आपका इंटरेस्ट भी बनना चाहिए, आपको सुनना भी चाहिए और सुनने के साथ साथ समझना भी चाहिए। तो क्यों ना हम आपकी तैयारी उतनी करवा दें कि जब वित्त मंत्री जी बजट का भाषण पढ़ें तो आपको सब एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। और यही वजह, हर साल बजट से ठीक पहले मैं आपके लिए लेकर आता हूं बजट की पाठशाला। और बजट की पाठशाला के हमारे जो गुरु हैं वो है वरिंदर बंसल, ओमकारा कैपिटल के। और वो हमेशा आपको डेटा इतने आसान अंदाज में समझाएंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहले वैसे तो ये हमारी पहली और आखिरी पाठशाला है नहीं। यस सर। और हर बार जब हम पाठशाला, कौन कौन से वो डेटा पॉइंट है जिस पर बिल्कुल क्या सुनना है हमें, हमारे काम की बात क्या है। बिल्कुल। लेकिन जिसके लिए वरिंदर आप जाने माने जाते हैं, डेटा क्रंचिंग, नंबर्स, और आपको जो सबसे बड़ा फेम मिला आपकी रिसर्च का, वो डिड यू नो से मिला। यस सर। राइट। तो मैं सबसे पहले ना वो शुरुआत आज की बजट की पाठशाला उसी से करना चाहता हूँ जो आपका मतलब बड़ा फेम पॉइंट है। कुछ ऐसे फिगर्स, फैक्ट्स मुझे बताइए बजट के बारे में जो शायद लोग जानते नहीं हैं और बड़े सरप्राइजिंग है। सर, उम्मीदें हमेशा बहुत होती हैं जब बजट आता है तो मैं आपके सामने सिर्फ डेटा रख रहा हूँ। अब ये मुझे नहीं पता ये इस बैकड्रॉप में हमारी उम्मीदें जो हैं वो सही है कि नहीं सही है। ठीक है। आपकी इनकम होती है, आपके खर्चे होते हैं, और जो खर्चे पूरे नहीं होते हैं उसके लिए आप लोन लेते हो। ठीक है। उस पे लोन लोगे तो उस पे इंटरेस्ट दोगे। आज की डेट में जो हमारी जो गवर्नमेंट का जो बैलेंस शीट है उस पे जो हम ब्याज भरते हैं, इंटरेस्ट भरते हैं, वो ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ है। 7 लाख करोड़ साल का हमारा ब्याज में जा रहा है। 7 रुपए समझ के चलिए, लाख करोड़, बिकॉज एवरीथिंग इज इन लाख करोड़। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं 7 रुपए। ठीक है ना सर। अपना कॉर्पोरेट टैक्स या फिर इनकम टैक्स या फिर जीएसटी इनकम भी 7 लाख करोड़ नहीं है। तो ब्याज जो है वो अपने टैक्सेस से ज्यादा है। मतलब जितना हम टोटल मिलाकर टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं उससे ज्यादा तो ब्याज दे रहे हैं। हाँ, अलग अलग, मगर इट्स नॉट ऑल पुट टुगेदर, इट इज ईदर और। ठीक है ना। ऑल आई एम जस्ट सेइंग इज वी स्ट्रेस टू मच उनके जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ या इनकम टैक्स कलेक्शन कितना हुआ, बट आज की डेट में द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज हायर देन द इंडिविजुअल टैक्सेस व्हाट वी पे। वन इज दैट थिंग। सब्सिडी जो गवर्नमेंट के खर्चों में है विच इज नियरली 2.5 लाख करोड़, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन। तो जो एक्साइज ड्यूटी हम बोलते हैं ना, वो पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया, वो बढ़ाने के बाद भी जो सब्सिडी का खर्चा है 2.5 लाख, फूड, फर्टिलाइजर, उस पे वो इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द एंटायर एक्साइज ड्यूटी बिल। तीसरा, जो कंबाइंड सेंटर और स्टेट का आज की टाइम में डेट टू जीडीपी है, जो इट इज एज हाई एज नियरली 90%। अच्छा। ठीक है। चौथा, अगर आप देखें तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो सर, जो हम चाहते हैं, जो गवर्नमेंट हमेशा बोलती रहती है कंप्लायंस करो या जीएसटी करो, सर इट हैज बीन इन द रेंज ऑफ 10 to 11%, 10-11% 10 साल से। अच्छा, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ? कुछ बदलाव नहीं हुआ। 10 साल से हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हेल्थ केयर स्पेंडिंग कोविड ने तो सिखा दी है, बट फिर भी सर इट इज एज लो एज 1.3% ऑफ द जीडीपी। बस। तो कहने का मतलब है सर, बैलेंस शीट इतना स्ट्रांग नहीं है, डेट बहुत ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम होता नहीं है, इनकम आती नहीं है, तो क्या होगा? सिंपल सी भाषा में मुझे लगता है आप वित्त मंत्री की भाषा बोल रहे हैं। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वरिंदर ने रखे हैं आपके सामने, ये आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन चलिए इस बजट के ऊपर फोकस करते हैं। वरिंदर, जो वित्त मंत्री ने कहा है इस बार, नेवर लाइक बिफोर बजट, हिस्टोरिकल, शायद बड़ा बोल्ड बजट होगा, तो ऐसा क्यों उन्होंने कहा? ऐसा क्या कर सकती? सर, आई जस्ट होप कि ये सिर्फ बातें ना हो या ये पोइम ना हो, कविता ना हो, ये थोड़ा सा रियलिटी हो जाए। मैं आपको नंबर देता हूं सर अगेन। ठीक है ना। लास्ट ईयर हमने सोचा था कि जो मेरी इनकम है कुछ 21-22 लाख करोड़ होगी,
और मेरे खर्चे जो है कुछ 28-29 लाख करोड़ होंगे, तो मेरा डेफिसिट 8 लाख करोड़ होगा। डेफिसिट इसलिए जरूरी है सर बिकॉज देखना कि फिर गवर्नमेंट बोरिंग कितना करती है उसका, क्योंकि दैट इज बजट एक्चुअली बजट घाटा है, बजट का मतलब घाटे का बजट है और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। 2021 तो इट इज गॉन बिकॉज ऑफ कोविड, तो जो आपका 8 लाख करोड़ का नंबर है सर वो एक्चुअली 13 लाख करोड़ के आसपास आएगा, राइट, घाटा जो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो 22 है उसमें एक्सपेक्टेड है 11-12 लाख करोड़ आएगा। जो हम 3.5% सोचा था गवर्नमेंट डेफिसिट आएगा, फिजिकल डेफिसिट होता है क्या कि आपका घाटा डिवाइडेड बाय द टोटल जीडीपी, जो अभी 215 लाख करोड़ के आसपास है, राइट। तो आप मान के चलिए कि इस बार 6.5-7% फिजिकल डेफिसिट आएगा, अगले साल 5.5% या 6% डेफिसिट आएगा ही आएगा। आई थिंक एवरी इकोनॉमी जिसका रिपोर्ट मैंने पढ़ा है दे आर वेरी 5.5-6% तो आने ही, तो उनका है सारे का सारा। अभी मुझे पैसा कहां से आता है सर? क्योंकि पैसा मुझे 22 लाख करोड़ टोटल रिसीप्ट है मेरी, करेक्ट। उसमें से मुझे 90% आता है टैक्सेस से। अच्छा, 90% टैक्सेस से आता है। मेरा कॉर्पोरेट टैक्स सर आज की डेट में 7 लाख करोड़ है, इनकम 6 लाख करोड़ है, और जिनमें अगर आप लास्ट में 3, 4, 5 साल देख लीजिए वो ऑलमोस्ट सेम रहा है। हाँ, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस देख लीजिए जो 11 लाख करोड़ है, उसमें जीएसटी 7 लाख करोड़ है। एक्साइज ड्यूटी तो भगवान ने इस बार हेल्प कर दी, बिकॉज आपको याद होगा 2 बार हमने पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। तो इस बार एक्चुअली जितना भी पैसा इनकम में आया वो अपने को इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स से तो आया नहीं बिकॉज ऑफ कोविड। हाँ, लेकिन पेट्रोल डीजल पर टैक्स जो लगा, एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ी बिल्कुल से आ गया, ठीक बात। और नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा 3-3.5 लाख करोड़ के आसपास ही रहता है, करेक्ट। हमें हमेशा बहुत उम्मीद होती है ये नॉन डेट कैपिटल रिसीव, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते रहते हैं। अगर मैं पिछली टाइम से कंपेयर करूं तो सर हमने 80% भी टारगेट अचीव नहीं किया है। सो अगर आप इनकम साइड पे देखेंगे तो 22.5 लाख करोड़ की टोटल इनकम की उम्मीद रख सकते हैं आप। यस, लेकिन खर्चे सामने नहीं वो ठीक है, बट आप 2 मिनट सोचिए सर, 22.5 लाख करोड़ में कैसे बढ़ाओगे? जगह नहीं। अभी या तो गवर्नमेंट आगे बोले कि हम सब बोलते हैं कि टैक्सेस कम करो, पर टैक्सेस कम कर दे तो इनकम कम हो जाएगी, फिजिकल डेफिसिट फिर बढ़ जाएगा। तो अगर आपको रैशनलिंग करनी है तो यहाँ तो फिर आप बेस ज्यादा करो, नो वो जिसे बोलते हैं ना कि यहाँ भी कंप्लायंसेस ज्यादा करो, वो सब चीजें ज्यादा करो या इकोनॉमी में एक्टिविटी पिकअप करो, तभी तो ये नंबर बढ़ेगा, चाहे वो इनकम हुआ चाहे कॉर्पोरेट टैक्सेस हुआ। तो आई डोंट नो, और यहाँ फिर ये कुछ ऐसा कुछ करो जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, जो हम नॉन डेट कैपिटल रिसीट से बोलते हैं कि कुछ धमाका करो, ठीक बात, आई डोंट नो। खर्चे जैसे मैंने बोला 34 लाख करोड़ में 30 लाख करोड़ मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कम हो ही नहीं रहे और वो कम हो ही नहीं सकते, होने बट इसको भी सर आपको तो बढ़ाना चाहिए, बिकॉज अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो आप चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप हो जाए, आप चाहते हो रेल रोड इंफ्रा पे खर्चा हो, तो ये बढ़ना ही चाहिए। तो हाथ टाइट है, बिग बोल्ड जो है वो किस तरीके से आएगा वो थोड़ा मुश्किल है कहना किस तरीके से है। ठीक बात, मतलब कुल मिला के आपके पास कमाइयां ज्यादा नहीं है, खर्चे उतने के उतने हैं, और ऐसे में आप बहुत ज्यादा कुछ करने की सिचुएशन में है नहीं। यस सर। खर्चे कहाँ हैं? 30 लाख करोड़ के जो ब्रॉडली आपने बताया, 26 लाख करोड़ रेवेन्यू और 4 लाख करोड़ कैपिटल के। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सर बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि ये कम नहीं हो पा रहे हैं, कहीं किसी तरीके से भी कम नहीं हो पा रहे हैं। 26 लाख करोड़ रेवेन्यू चला जाता है, 4 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर चला जाता है। अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड भी देखेंगे तो हिस्टोरिकल ट्रेंड में आपने देखा है कि आपके खर्चे सीमित रहते हैं बट आपका रेवेन्यू गिरता रहता है। सो खर्चों में कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो फिस्कल डेफिसिट की जो आप बात कर रहे हो कि बढ़ के आना ही आना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये तो इस साल का तो बढ़ना है कोविड की वजह से। अगले साल का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखेंगे एफएम, वो क्या होना चाहिए? सर सबको पता है 5.5-6% होना ही होना है, पर मैं वही बोल रहा हूँ कि इसमें या तो आप आगे मुझे बोलो कि मैं ये जो 22-22.5 लाख करोड़ का आपको इनकम का नंबर दे रहा हूँ, कल को आगे बोले कि 25 लाख करोड़ हो गया मेरा। तो बोल भी तो इस बार कम जो कि रिजल्ट वगैरह अच्छा आ रहे हैं, थोड़ी वापस से एकदम ग्रोथ आ रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो इनकॉर्पोरेट कहां कर रही है, इनकम टैक्स में कर रही है, कॉर्पोरेट टैक्स में कर रही है, जीएसटी में कर रहे हैं, किस तरीके से नंबर ले रही है। डिसइन्वेस्टमेंट का जो हम 2 लाख करोड़ का नंबर सोच रहे हैं वो 2 लाख करोड़ देंगे कि 3 लाख करोड़ देंगे। तो मैं बोला कि मेरा सरप्राइज एलिमेंट कहां पे आएगा। तो मेरे लिए अगर मैं 2 नंबर देख रहा हूं इस बार, वो 22.5 लाख और 34 लाख करोड़ देख रहा हूं, मगर अगर आपको सिंपल दुगना है, आप 23 और 34 नंबर सोच के रखिए दिमाग में, बस 23 और 34। 23 लाख करोड़ की कमाई, 34 लाख करोड़ के खर्चे, बस ये सोच के रखिए। इसमें कहां क्या वित्त मंत्री ऊपर नीचे करते हैं वो आप बता दो। बस वो चेक करके देखिए। अभी 23 लाख करोड़ को वो 23 रखते हैं, 25 करती है या 22 करती है, वो कहां पे ऊपर नीचे करेंगी। तो आपको अंदर के जो सेगमेंट है वो सब चेक करने हैं अपने को किस तरीके से है। चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ, ये एकदम चीज समझ में आ गई कि 23 लाख करोड़ की कमाई, 34 लाख करोड़ के खर्चे, इनका बाइफर्केशन क्या आता है, वही बजट है। तो बजट की पाठशाला में सबसे पहला लेसन आपने समझ लिया बैलेंस शीट का, ये है आपके लिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हर साल सेम स्टोरी है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? सेम स्टोरी ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर हर साल सेम स्टोरी है। मैं देख रहा हूँ सर लास्ट 4 साल से 7
8 लाख करोड़ का फिजिकल डेफिसिट रहता है। आपको याद होगा सर, मेजरली क्या होता है फिजिकल डेफिसिट परसेंटेज जीडीपी क्या होता है, वो डिनोमिनेटर जीडीपी होता है। तो कई बार गवर्नमेंट वो 211 लाख करोड़ को 220 लाख करोड़ करती है, 225 लाख करोड़ होती है, तो आपका जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। करेक्ट, यू नो, बट देन देयर आर सो मेनी इकोनॉमिस्ट, आपको याद होगा उन्होंने बोला कि भैया आप ऊपर वाला न्यूमरेटर देख रहे हो, नीचे वाला देख नहीं रहे हो, वो भी जरूरी है, वो कैसे कर दिया। सो दीज आर नंबर्स टू वॉच आउट फॉर। बट मैं बोला 4 साल से कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है सर जो स्टैंड आउट होगा कि भैया यार इस तरीके से स्टैंड आउट हुआ, ऐसा कोई रेडिकल मेजर कर दिया जिसमें मैं बोलूं कि यार कि यस दिस इज द मेजर थिंग। आपको याद होगा सर, पिछले साल आपके साथ ही बैठा था मैं, वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वाला जो पॉइंट लेकर आए थे, वो आई हैव नो क्लू कि क्यों लेकर आए थे, क्यों लेकर आया था, वो कहाँ दब गया कहाँ नहीं दब गया। उस दिन वो टीसीएस 2सीएस सीमेंस सुमेंस 5-10% गिर गए थे। सो ज्यादा पॉइंट्स होती हैं, लेस एक्शन होता है, कोई क्रेडिबल, एक होता है ना नंबर पे किसी को विश्वास होता नहीं है, हम शोज करते हैं, बट एक होता है ना कि कुछ आए, कुछ एक्चुअली आए। नाउ इट इज द टाइम। अभी वो मैन्युफैक्चरिंग का वेव इतना बड़ा चल रहा है, इतना ज्यादा कुछ हो रहा है, तो अभी ये टाइम है करने के लिए तो सर। आए जिसकी आप बात करें, कुछ न कुछ तो आए, तो ऐसा क्या आए इस बजट में, एक्सपेक्टेशन क्या रखें? अब चलो रियलिस्टिक होकर अपन ये समझते हैं कि कहाँ एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। सर पहले तो टैक्स ग्रोथ रेट, ठीक है ना, जो टैक्स हमारा जो मैं बोला 10-12% अपना मेरे ख्याल में 10 साल से चल रहा है। सो इसका रियलिस्टिक ग्रोथ कितना होना चाहिए? अभी आके आप बोल दोगे मैं 25% ग्रो कर लेगा टैक्स, वो रियलिस्टिक नहीं है। और अगर वो रियलिस्टिक होना भी चाहिए तो आपने कुछ सिर्फ बोल नहीं दिया कि मैं 20 या 25% ग्रोथ कर दूंगा, वो कंप्लायंसेस बढ़ाने के लिए आपने कुछ ऐसा कुछ किया जहां पे आपने बोला कि हाँ भी यस, आप और मैं बोले कि भैया तो टैक्स ग्रोथ कितनी ले? 20% के आसपास, 20% के आसपास इज अ रीजनेबल नंबर व्हिच यू हैव टू वॉच आउट फॉर। सेकंड थिंग सर, ये पुश टू मैन्युफैक्चरिंग, ये आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। अभी इन्होंने अब कुछ नहीं किया, यू नो, अभी ये पीएलआई स्कीम्स हम बोलते रहते हैं कि इतना कुछ कर दिया, ये सबका जो पैसा आएगा या पुश और सेक्टर्स को चाहिए। आज हम स्टॉक प्राइसेस देखते हैं तो हम बोलते हैं यार कभी डिक्सन हो गया, कभी ऑटोस हो गया, कभी फार्मा हो गया, लेकिन when you have to see कि we are competing with China for the next 5-10 years, then what are the incentives you are giving for this entire manufacturing sector? आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, और देने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? So वो मैन्युफैक्चरिंग में एक्चुअल पुश कितना आएगा, that is one thing which you know, जैसे 15% जीडीपी अभी मैन्युफैक्चरिंग है सर, बोलते हैं 20% चला जाएगा 4 साल में, 5 साल में चला जाएगा, बट उसके लिए क्या आएगा? यू नो, जैसे ये इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ जो हम बोलते हैं ना, अब सी अगेन ये नंबर्स देखते हैं, जब ऑटोज के नंबर आए ब्ला ब्ला, वो बोलना आसान है, बट इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ जहां पे हमने वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, आपको याद होगा कुछ, वो 1 लाख करोड़ का निकाल दिया, बट सर उसका पैसा कहां से आएगा? वेदर यू आर हैविंग अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर वो आएगा भी तो उसका पैसा कहां से आएगा, और हाउ विल यू क्रिएट दैट डीएफआई जो अभी बात कर रहे हैं? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके कॉन्टूर्स क्या होंगे, यू नो, बिकॉज स्कीम बतानी आसान है, बट स्कीम में से पैसा कैसा रेज करेंगे वो जरूरी चीज है। कि कल को 10 कंपनीज बाहर से इंडिया वाले बोले कि भैया इंडिया में पैसा लगाते हैं, जैसे वो कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था, दैट वाज अ मेजर थिंग व्हिच हैपेंड, राइट? एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ। मगर नीड ऑफ द आवर इज कि आप वो कैटेगरी को इतना प्लेन सिंपल कर दीजिए ताकि आपको इन्वेस्टमेंट आए। इफ यू कांट इन्वेस्ट बिकॉज योर बैलेंस शीट इज नॉट परमिटिंग यू, लेट अदर्स इन्वेस्ट। ठीक बात है, कहीं से पैसा आना चाहिए, पक्का सिस्टम जुगाड़, वो पाइपलाइन दिखनी चाहिए, बहुत जरूरी है सर। एंड राइट नाउ देयर आर पीपल हु आर सिटिंग ओवरसीज हु वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, क्रिएट अ स्पेस फॉर देम। फिर ये डाइवेस्टमेंट सर, टू बी ऑनेस्ट, इफ आई कैन यूज दिस वर्ड, कि मैं पक चुका हूं ये बार बार बोल के कि इतना कुछ है, बट हम लोग क्यों कर नहीं पा रहे हैं? बीपीसीएल, वी आर टॉकिंग अबाउट बीपीसीएल सिंस हाउ लॉन्ग, राइट? कोटक का एक रिपोर्ट था सर, अगर मैं सीरियसली डाइवेस्टमेंट में आ जाऊं ना, ये जो मेरा 7, 10, 15 लाख करोड़ का डेफिसिट है सर, 1 साल में जीरो हो जाएगा। 10-12 लाख करोड़ की तो कम से कम पीएसयू डाइवेस्टमेंट से सब कुछ है, लैंड, पीएसयू डाइवेस्टमेंट, एवरीथिंग इज देयर, बट वी आर नॉट। एलआईसी का जो आईपीओ विल बी वेरी बिग, उसके कॉन्टूर्स क्या आने वाले हैं, यू नो, बिकॉज दैट इज वन, बिकॉज सर पीपल आर एस्टिमेटिंग कि 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ का डाइवेस्टमेंट अगले साल होगा, बिकॉज 21 में तो कुछ हुआ ही नहीं, सारे का सारा 22 में शिफ्ट हो गया, सारे का सारा। सो अभी ये उम्मीद है मेरी, अब ये होगा नहीं होगा, बीपीसीएल, कॉन्कोर, एससीआई, एयर इंडिया, एलआईसी, आप नाम लीजिए तो वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। फिर इन लोगों ने वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी बनाया था, करेक्ट, कि जहां पे वो मेरे ख्याल में 4 से ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनीज नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 4। उसका रूप क्या है, यू नो, व्हाट इज द, उसका रूप क्या होना है? बिकॉज हमने पॉलिसीज बहुत बना दी हैं, अपार्ट फ्रॉम पीएलआई और ये 1 लाख करोड़ का जो डेवलपमेंट, यू नो, बोला था, उसके बाद कुछ आया नहीं ज्यादा। नाउ शो अस अ वे,
this budget is very important to show us a way that okay, India may not have the best balance sheet, but we are giving you a land of reform कि come and invest in India. डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। वो बहुत जरूरी है सर। बाकी आप सहवाग मत बनो, पर द्राविड़ तो बन जाओ। हाँ, आराम से बाकी एक रेडिकल शांत वाला तरीका दिखा दो बस। ठीक बात है। अच्छा, ये तो आपने कहा कि ये सारी चीजें जो होनी चाहिए। हाँ। मैं उल्टा पूछता हूँ, क्या नहीं होना चाहिए इस बजट में? टैक्सेस सर, यू नो, फालतू का टिंकरिंग, यू नो, इट्स लाइक आई सेड ना, पिछली बार आपको याद होगा what was the need of that thing, you know, whatever, पब्लिक शेयर होल्डिंग 35% करने की 10% बढ़ा दो, उसके लिए हमारे कम से कम 7-10 दिन ऐसे हो गए, पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। So there are small things which I think they also don't realize, and बाद में पता चलता है कि फालतू में, and it just comes out of some educated someone who tells them which is not related to markets, और वो आ जाता है। तो kindly just don't tinker with anything, you know, because अभी चल रहा है कि ये कोविड टैक्स लग सकता है, you know, तो बड़ी जोर में चल रही है बात, बहुत चीजें चल रही हैं कि कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम से एटलीस्ट 0.3% ऑफ जीडीपी इतना खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, राइट? सो देन वो सम आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज कि भैया चलो ठीक है, हमें हेल्थ केयर स्पेंडिंग पे अगर ज्यादा बढ़ाना है तो व्हाई नॉट, अभी मार्केट ऊपर है तो व्हाई नॉट टेक इट फ्रॉम देयर, यू नो। सो दैट इज अ वेरी noble thought, but again it's something which will disturb the markets, ठीक है ना? नहीं, अच्छा, वो लगा भी देते सेस और ये इस तरह का कोई, लेकिन वापस हटाते नहीं है, वो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। तो वो भी है। तो कोई अगर कोविड के नाम पर कोई बड़ा टैक्स वैक्स या सेस ना आ जाए, बस वही बोल रहा वो, यू नो, प्लीज जस्ट डोंट डू एनीथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो टिंकरिंग विद एलटीसीजी, एसटीसीजी, एसटीटी, यहाँ बोले कि चलो अभी ये कर दिया, बिकॉज इससे सिर्फ हमारा रोजगार नहीं, आपका डाइवेस्टमेंट भी चलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डाइवेस्टमेंट के इतने बड़े बड़े टारगेट देना, इट इज नॉट, मार्केट अच्छा रहेगा तो ही डाइवेस्टमेंट होगा, सीधी सी बात है। हाँ, तो पेनी वाइज पाउंड फ्लिश नहीं होना चाहिए, ऐसा वो जरूरी है। अच्छा, सेक्टोरल एक्सपेक्टेशन पे मैं आता हूँ। अलग अलग सेक्टर्स की जो उम्मीदें हैं इस बजट से, एक तो स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है सर, बहुत ज्यादा नॉइज है स्क्रैपेज पॉलिसी का, और आज से नहीं, हमने तो एक्चुअली नितिन गडकरी जी तो मेरे ख्याल में 1 साल से बोल रहे हैं, और वो कब किस तरीके से आ जाता है। बट सर, मैं सबसे ऊपर ना 2 चीजों को रखूंगा, यू नो, स्क्रैपेज पॉलिसी में भी। आई थिंक इंफ्रा एंड हेल्थ केयर, ये सब, हेल्थ केयर एक्चुअली पहले, इंफ्रा बाद में। आई थिंक हेल्थ के लिए वेरी बिग सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट फोकस करना चाहेगी, बिकॉज नाउ दे हैव सीन व्हाट अ डिजीज कैन डू अ नेशन, यू नो। सो वो हेल्थ केयर स्पेंडिंग कैसे बढ़ाएंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे, कुछ इंसेंटिव्स देंगे, यू नो, हॉस्पिटल सेक्टर को, डायग्नोस्टिक सेक्टर को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। मतलब अगर आप उनके तरीके से सोचे तो, सो स्क्रैपेज इज नॉट द बिगेस्ट ऑफ द थिंग ऑन एनीवन्स माइंड, बिकॉज अगर आप सोचो ना सर कि अगर आपके खर्चे 34 लाख करोड़ हैं, 34 लाख करोड़ में आप सोचोगे कि अगर मैं ये करता तो मेरा कितना खर्चा होता है, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000, कितना होता है। सो लेट मी टेक द बिगेस्ट माइंड शेयर की कहां पे जाता है, राइट? तो आप वैसा सोचेंगे, राइट? बहुत जरूरी हुआ। देन हेल्थ केयर के बाद इंफ्रा, यू नो, मैं अगेन बोल रहा हूं कि ये जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है, जो हम एक्चुअली 10-12 साल बाद पिक होना शुरू कर रहा है, उसमें आप क्या करो? जैसे मैंने बोला, वो डीएफआई का रोल क्या होगा, वो बैड बैंक क्रिएशन की बात जो करते हैं, तो उसमें क्या रोल होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स टू नो। और स्क्रैपेज पॉलिसी, यू नो, आपने बात करी ली। देन अगेन सर, एक कैपिटल इन्फ्यूजन इन पीएसयू बैंक हर साल होता है, ठीक है, इट इज नॉट अ न्यू थिंग। सो इस बार वो कितना अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट नहीं आएगा, सो दैट इज वन थिंग टू लुक आउट फॉर। Insurance, bank, housing is important. Housing में again there could be some incentives to boost housing sector for tax, क्योंकि हमें राहत दे देंगे कि हम ज्यादा पैसा, आप जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे जो टैक्स छूट मिलती है उसकी अगर लिमिट बढ़ा दें, पहले तो बढ़ाई है वैसे भी, थोड़ी और अगर बढ़ा दें, ठीक बात है, वो एक जरूरी चीज है सर। हाउसिंग कुड बी अ मेजर एरिया जहां पे उनका फोकस भी, अभी बातचीत भी ज्यादा कर रहे हैं। इंश्योरेंस में हो सकता है सर, इंश्योरेंस में अगेन गाइडलाइंस आर देयर कि हाँ भी किसी ना किसी तरीके से दे वांट अ लॉट ऑफ पीपल टू गो फॉर इंश्योरेंस, वो है। आई थिंक आप लोगों ने स्टोरी भी चलाया था कि हाँ भी देयर मे बी समथिंग जहाँ पे एफडीआई लिमिट बढ़ सकती है इंश्योरेंस में, वो भी एक जरूरी है। यू नो, जीएसटी का रिडक्शन है कि उसमें जीएसटी का रिडक्शन 18% तक हो सकता है, करेक्ट, यू नो। सो दीज आर, स्टील सीमेंट में हो सकता है कि हाँ भी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हाँ भी गडकरी जी की, यू नो, अभी ये बातें हैं कि हाँ भी कि ये जो यू नो पूरे का पूरा कार्टेल बना हुआ है, क्या वो कुछ ऐसा कुछ करेंगे जहाँ पे वो बोले कि प्राइस कंट्रोल स्टील सीमेंट में करेंगे ना करें। जैसे एक फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात चल रही है बार बार के, पीएसयू बैड बैंक क्रिएशन में वो कुछ करेंगे नहीं करेंगे, अगर ऐसा कुछ आया तो ये पॉजिटिव होगा पीएसयू बैंक्स के लिए। एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल सर, हमें पता है मेरे ख्याल में 2 बार बढ़ाई थी, करेक्ट, बीच में। नाउ
पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस ऑल टाइम हाई, राइट? 3 डिजिट में जाने की 3 तैयारी डिजिट में तैयारी में है। तो एक वो है कि उस पे हो सकता है कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दे। बट अगर मैं देखना चाहूंगा सर कि जो बड़े एक्शंस है ना, जिनमें वो बोलेंगे कि मेरा बड़ा पैसा लगा या बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो 3-4 आइटम ही है, जैसे हेल्थ केयर, इंफ्रा एंड हाउसिंग। तो मैं अब जब इसको समाप्त करूं हमारी बजट की पाठशाला को, तो मुझे एक चीज जो समझ में आनी चाहिए कि भाई ऐसा क्या वित्त मंत्री कर देंगे जिससे आपको लगेगा कि ये कर दिया तो वित्त मंत्री जी ने जो बोला मैं मान लूंगा कि नेवर लाइक बिफोर बजट और हिस्टोरिकल बजट। ऑनेस्टली आई हैव नो आंसर सर। मुझे लगता है कि मेरी बैलेंस शीट अलाउ नहीं करती है, यू नो नंबर वाइज क्या कर सकते हैं, आई हैव नो। अगर वित्त मंत्री ये कह दे भाई कि मैं बड़ा पैसा खर्च करूंगी और चाहे तो साल 2 साल के लिए मुझे आप छूट दे, फिस्कल डेफिसिट को मत देखिए, 2 साल तक मैं बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करती हूँ और ट्रैक पर आ जाए इकोनॉमी, उसके बाद हम फिस्कल कंसोलिडेशन करेंगे। बहुत अच्छी बात है सर, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट उनका भाषण मैंने जितना सुना है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। बट आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग सर कि इंडिया आज बहुत बड़ी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बहुत 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 बड़ी। हमने देखा है सर, ऑल द एमएनसी सब आके रिलायंस में, यू नो, ऑल दिस ई कॉमर्स में पैसा लगा रही है। यू गिव अ राइट डायरेक्शन, यू गिव अ ग्रेट पाथ। आप बोलो कि हाँ भी आप टेस्ला आएगा यहाँ पे, तो दीज आर द इंसेंटिव्स वी आर गिविंग टू, यू नो, सेट अप योर फैक्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है ना, कि हम लोग ये सब चीजें करने को तैयार हैं। हम लोग लैंड पॉलिसीज क्लियर करेंगे, हम लोग टैक्सेशन पॉलिसीज क्लियर करेंगे, हम लोग कंप्लायंसेस के लिए आपको विंडो क्लियरेंस ऐसे देंगे। आप ये चीजें कीजिए। पैसा ठीक है, बाकी जैसे आपने बोला कि फिजिकल डेफिसिट, सर आपको याद है वी वर टॉकिंग अबाउट 3-3.5% और हम लोग डिबेट करते थे 50 बेसिस पॉइंट के लिए। आज हम बात कर रहे हैं कि 6% हो जाएगा, तो कितनी बड़ी बात है। ठीक बात है, ठीक है। पीपल आर नॉट वरीड अबाउट दैट, पीपल आर वरीड कि यू गिव अस क्लियर पॉलिसीज, यू नो। आज टेस्ला को बोलो ना सर कि मैं आपको टैक्स फ्री लैंड या व्हाटएवर, यू नो, टैक्स 1 विंडो क्लियरेंस देता हूं, कौन नहीं आएगा सर इंडिया में? एब्सोल्युटली। 2 आंकड़ों पर रखिए नजर इस बजट में। 23 लाख करोड़, ये है आपकी वो जो वित्त मंत्री की कमाई का इरादा हो सकता है। इसको कम या ज्यादा किस तरह से वित्त मंत्री करती है, उस पर फोकस कीजिए। दूसरा है 34 लाख करोड़ जो करना है खर्चा, यानी कि बीच में है 11 लाख करोड़ के आसपास का फिस्कल डेफिसिट। इसको कैसे मैनेज करती है, ये 3 बड़े आंकड़ों पर फोकस कर लीजिए और बाकी अलग अलग सेक्टर्स को लेकर, अलग अलग बातों को लेकर वित्त मंत्री क्या कुछ कहती है, ये होगा आपका बजट। अब आपको बाकी के बहुत ढेर सारे आंकड़े, ढेर सारे मुश्किल शब्द और लंबा भाषण, इससे डरना घबराना नहीं है। फोकस इसी बात पर कीजिए, मेरे काम का आंकड़ा अभी आ रहा है, मेरे काम की बात अब आ रही, और वहां पूरी तरह से फोकस से बजट को समझिए। वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक और नंबर है सर, जीडीपी, जो डिनोमिनेटर भी बहुत जरूरी है। 215 लाख करोड़ अभी है, तो आपका जो माइनस करके आपने जो बोला 23 और 34 माइनस करके फिजिकल डेफिसिट 215 अभी एक्सपेक्टेड है कि इस साल तो कुछ नहीं हुआ, अगले साल 6-7% ग्रो हो सकता है। उसके बाद हमारे आरजे सर का इंटरव्यू भी आया था, वो बोले 10-12% ग्रो करेगा। ओके, सो अगर वो उतनी तेज ग्रो हो सकता है और कहीं ना कहीं से, यू नो, आप बोलो कि ये मेरा 215 का 250 लाख करोड़ मेरा जीडीपी पहुंच गया 2 साल में, देन आप देखिए कि आपका सारा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल, अगर आपका बेस बढ़ गया तो कैलकुलेशन चेंज होने वाली है। और बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशन पर, इसी तरह के बजट भाषण पर और बजट भाषण के दौरान सारे आंकड़ों पर आपको मिलेगा तुरंत विश्लेषण भी बजट के दिन। लेकिन फिलहाल बजट की पाठशाला में इतना ही। वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे आपसे बजट के दिन। नमस्कार।